हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉक्स। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि डार्टलेस ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। कितना प्यारा और कितना सुंदर हमने डिज़ाइन बनाया था और कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेटली बन गया था। फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि ब्लॉक हमने वही मेजरमेंट्स के साथ बनाया था और फिटिंग तो आनी ही थी। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि डार्ट वाला ब्लॉक कैसे यूज़ करते हैं और इसको बनाने का तरीका भी वैसे ही उतना ही सिंपल है। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस या डिज़ाइंस क्यों ना हो, कितने आसानी से बन जाएंगे। अब ये जो डिज़ाइन आप पीछे देख रहे हो, बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये किसी फिल्म एक्ट्रेस ने पहना हुआ है और आज ही न्यूज़पेपर में आया था। जैसे मैंने न्यूज़पेपर देखा मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर करता हूँ। तो इसको बनाने का प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगा और आप कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ा सा ध्यान के साथ देखिए कि हमने ये स्टाइल को कैसे डील कर। तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले स्टाइल अपने सामने रख लीजिए और इस स्टाइल को स्केच फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो जब हमने, चाहे कैसा भी स्केच हो, ये मत सोचिए कि आपकी स्केचिंग अच्छी है, बुरी है, ख़राब है, कि जैसे भी है, हमारे को सिर्फ स्टाइल लाइन चाहिए। तो स्टाइल लाइंस हमने बना लिए हैं। ये अपर बॉडीज ब्लॉक बनाया है, ऊपर वाला पोर्शन नहीं है। तो ये बस लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर ये प्रिंसेस लाइंस हैं। तो डार्ट्स, ये डार्ट्स हैं, ये शोल्डर वाला डार्ट है और ये वेस्ट वाला डार्ट है। ये स्टाइल लाइंस हैं। स्टाइल लाइंस हैव नथिंग टू डू विद फिटिंग ऑफ अ गारमेंट। स्टाइल लाइंस को फिटिंग के साथ कोई मतलब नहीं होता। फिटिंग लाइंस जो हैं वो डार्ट लाइंस होती हैं या फिर मेजरमेंट्स होते हैं। स्टाइल्स चाहे हम कुछ भी बना सकते हैं, स्टाइल्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जितनी लेंथ चाहिए वो हमने लेंथ नोट कर ली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्लॉक को एज इट इज़, जो हमारा डार्ट वाला ब्लॉक था, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था आपको कि डार्ट वाला ब्लॉक कैसे बनाया। तो हमने आउटलाइंस जो हैं ये सारी ट्रेस कर लेनी है। आउटलाइंस ट्रेस करने के बाद फिर हमने देखना है कि हमारे को कितना मेजरमेंट चाहिए। तो बस्ट मेजरमेंट 36 इंचज़ हमारे क्लाइंट का है। तो ब्लॉक में जो है ये मेजरमेंट आ रहा है 38 इंचज़ के हिसाब से, 9.5 इंच। तो हमने करना है 9 इंच करना है। तो ये 9 इंचज़ हमने कर दिया। तो 9 इंचज़ इधर हमने निशान लगा देना है और बाकी एज इट इज़ ही हमने ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद फिर हमने इसको ब्लॉक को रिमूव कर देना है। ये कुछ ऐसे हमारे पास लाइंस आ जाएंगे। तो यहाँ से जो डार्ट है ये हमने आधा इंच इंक्रीज़ कर देना है। फिटिंग के लिए हमने ½ इंच जो है ये इंक्रीज़ कर देनी है। डार्ट लाइंस जो है ये मैं आपको पेन के साथ और डार्क करके दिखा देता हूँ। इस तरह से इंक्रीज़ कर देना है। डार्ट वाली लाइंस ये थी, हमने आधा इंच इंक्रीज़ कर दिया। तो बाकी जो है एज इट इज़ ही हमने सारा रखना है। और फिर यहाँ से जो डार्ट वाला है, ये जो वेस्ट वाला डार्ट है, इसको हमने इस तरह से शेप दे दिया, तकरीबन 1 सेंटीमीटर। यहाँ से जो डार्ट वाली लाइन जो है, ये जो स्ट्रेट वाला डार्ट वाली लाइन है हमारे ब्लॉक के ऊपर, ये वाली जो लाइन है ब्लॉक के ऊपर, इसको हमने इस तरह से शेप दे देनी है। शेप देने से थोड़ी सी फिटिंग में बेटरमेंट आ जाती है और अच्छा लगता है। तो इसको फिर हमने, बाकी ये वाला जो है ये बिल्कुल इसके साथ साथ ही तकरीबन ½ सेंटीमीटर दूर रख करके और इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से जो वेस्ट डार्ट है वो 4 इंचज़ नीचे होता है वेस्ट से। तो ये हमने बना लिया वेस्ट वाला डार्ट इस तरह से। अब थोड़ा सा अगर हमारे को अलाउंस चाहिए कि यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ड्रेस है थोड़ी सी लूज़ हो, तो इस डार्ट, ये वाले डार्ट जो है, देखिए ये सेंटर वाली लाइन है और यहाँ से हमने बस थोड़ा सा अबाउट ½ सेंटीमीटर इस तरफ बढ़ाना है और ½ सेंटीमीटर जो है हमने इस तरफ बढ़ा देना है। तो इसमें जो है थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाएगा अराउंड द हिप एरिया। तो अगर हमने नहीं इंक्रीज़ करना तो चलो, तो अभी ठीक है। अगर इंक्रीज़ करना है तो फिर कर लेंगे, नहीं करना तो फिर हमने डार्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधी लाइन ही हमने ले जानी नीचे तक। फिर ये वाली साइड वाली लाइंस नहीं लेके जानी। डार्ट का एक मैं आपको और बता दूं यूज़ ऑफ डार्ट। डार्ट्स फिटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं और फ्लेयर के लिए भी यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर मैं डार्ट
यहाँ से ये जो लाइन यहाँ से तो हो गया फिटिंग वाली लाइन। अब मैं अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ले जाता हूँ तो ये फिर फ्लेयर हो जाएगा, डार्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेयर बन जाएगा, तो हमारे पास फ्लेयर आ जाएगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने डार्ट को एज अ फ्लेयर कैसे यूज़ करना होता है। सिर्फ फिटिंग के लिए नहीं होता, डार्ट फ्लेयर के लिए भी यूज़ होता है, डार्ट गैदर्स डालने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसलिए यूजेस ऑफ डार्ट्स जो हैं ये 3 यूजेस हैं, एक तो फिटिंग के लिए, एक फुलनेस के लिए, फ्लेयर के लिए और एक गैदर्स के लिए। तो ये यूज़ होते हैं डार्ट्स के। तो ये हमने आउटलाइन जो है ये मैंने डार्क करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको कि हमने क्या करना है। ये कुछ हमने इस तरह से बना दिया। अब स्टाइल लाइन जो है, जो आप इसमें देख रहे हो, फोटो में देख रहे हो, तो स्टाइल लाइन को ऐसे बना सकते हैं हम। अब जो कटिंग करेंगे हम, यहाँ तो इसको अलग से काट लीजिए और फिर सीम अलाउंस लगा देंगे। इसको अलग से कटिंग करेंगे, नीचे वाला पोर्शन अलग से कटिंग करेंगे, तो ये सेपरेट पोर्शंस बन जाएंगे। अब ये वाली जो लाइन है ये मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए। अब ये जो है ये सारा एक बन जाएगा और ये इस तरफ ये वाला पोर्शन ले लेना अब हमने डार्ट का, क्योंकि फुलनेस के लिए हमने ये पोर्शन ले लिया, तो ये वाला पोर्शन ले लेना। चाहे तो हम इतना ही रखें, हिप लेवल तक रखें, या फिर इंक्रीज़ कर दें इसको, ये हमारी मर्ज़ी। तो अगर हम लाइंस को इंक्रीज़ करते हैं तो लंबी ड्रेस बन जाएगी, अगर हम शॉर्ट रखते हैं तो ये शॉर्ट ब्लाउज टाइप सा बन जाएगा, अगर और शॉर्ट रखते हैं तो इतना बन जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये लाइंस कटिंग कर देनी है, तो ये हमारा जो स्टाइल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे वाला जो है वो हमने ये वाला रखना है पोर्शन। अब यहाँ पर आकर के इस तरफ आ जाना है डार्ट, ये वाली लाइन फ्लेयर, तब ये फ्लेयर लाइन आ जाएगी। जब ट्रेसिंग करेंगे तो इस तरह करेंगे ये ट्रेस। तो ये मैं दूसरे अलग कलर के पेन के साथ आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये देखिए, ये मैं रेड पेन के साथ कर रहा हूँ, तो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस डार्ट को एज ए फ्लेयर कैसे यूज़ करना है। तो इस लाइन को ऐसे ले जा करके तो इस तरफ ले आऊँगा मैं। तो जब हम कटिंग करेंगे तो ये देखिए मेरे पास एरिया बढ़ गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डार्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेयर हो जाएगा। तो कितना भी हमने फ्लेयर देना है तो वो हमने देख करके 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी हम फ्लेयर देना चाहते हैं तो ये हम आसानी से दे पाएंगे। तो ये साइड वाली लाइन जो सीम है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, इस तरह हमने ट्रेस कर देना है इसको। तो बस पॉइंट से ये जो है ये 9 इंचेस है, तो ये देखिए ये 9 इंचेस हो गया, 9 4 36 इंचेस हो जाएगा। तो जितना हमने जब सेमी फिटिंग या फिटिंग वाले गारमेंट्स बनाने हैं, फिटिंग वाले गारमेंट्स बनाने तो कोई ईज़ नहीं रखेंगे। अगर हमने सेमी फिटिंग वाला गारमेंट बनाना है तो थोड़ा सा ईज़ बढ़ा सकते हैं, तो आधा इंच अगर हम ईज़ बढ़ा देंगे तो वो फिर साइज़ 38 हो जाएगा। तो आधा इंच नहीं बढ़ाना, हमने बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना होता है ताकि 36 से 37 इंचेस बस आ जाए। तो इतना ही फ़र्क जो है रखना होता है। तो क्योंकि हर साइज़ जो है, साइजिंग पे अगर आप देखिए तो साइज़ हमें कैसे मार्केट में मिलते हैं, साइज़ 36 मिलेगा, 38 मिलेगा, 40 मिलेगा, इस तरह 2-2 इंच का फ़र्क है। तो 2 इंच अगर हम आधा इंच बढ़ाते हैं तो 2 इंच बढ़ जाता है। तो आधा इंच से अगर हम कम रखेंगे, सिर्फ 2 सूत रखेंगे, 2 पॉइंट ही अगर हम बढ़ाते हैं तो भी 1 इंच बढ़ जाता है, ऑल राउंड 1 इंच मेजरमेंट बढ़ जाता है। अगर बस साइज 36 इंचेस है और हम फिटिंग वाला चाहते हैं तो बस 2 सूत और बढ़ा देंगे, तो यहाँ से लाइन जो है फिटिंग वाली थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। तो बस इस तरह से हमने बनाना है। बाद में ये जो है हमने ये बैलेंस मार्क्स लगा देने हैं, इस तरह से रख करके स्केल ये बैलेंस मार्क लगा देने, ताकि जब हमने स्टिचिंग करनी है तो हमें पता हो कि ये पॉइंट्स जो हैं मैच करने चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे बैलेंस मार्क्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो इस तरह से अब हमने कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये ग्रेन लाइंस हैं। तो ग्रेन लाइंस मैंने पहले भी बताया था कि जब हमने पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखना है तो पैटर्न के जो फैब्रिक का जो सेल्वेज है वो इसके पैरेलल होना चाहिए। तो ये ग्रेन लाइंस बना देनी है हमने। बैलेंस मार्क्स ये निकालने से पहले बैलेंस मार्क्स ज़रूर लगा लीजिए। बैलेंस मार्क हमारे को स्टिचिंग में बहुत मदद देते हैं। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न्स निकाल लेने हैं। तो देखो कितनी जल्दी बन गया और कितनी सिंप्लीफाई तरीके से हो गया। सिर्फ हमने ब्लॉक्स को रखा और आउटलाइन ट्रेस कर ली और फिर ग्रेन ये जो है साइड सीम लगा ली, पैटर्न तैयार हो गया हमारे पास। तो बैलेंस मार्क्स लगा लिया, स्टिचिंग के लिए तैयार हो गया हमारे पास। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब पहले हम रफ़ बना के देख लेंगे कि कैसे आता है, फिटिंग इसकी कैसे आती है। अब ये मैंने रफ़ फैब्रिक के ऊपर ये ड्रेस फॉर्म के ऊपर लगा के देखा है। एकदम से मतलब मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम से इतनी अच्छी फिटिंग आ गई। पहले आप रफ़ फैब्रिक के ऊपर ऐसे बना के देख लें और फिर जो कुछ भी चेंजेस करनी है पैटर्न के ऊपर इजीली चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर, और फिटेड ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब बैक बॉडीज़ के लिए देखिए, जहाँ पे ये आर्म होल ये इधर ख़त्म हो रहा है उधर तक हमने इसको ये रखना है। आर्म होल वाला एक लाइन लगा लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लीजिए, और जहाँ पर ये आर्म होल एंडिंग हो रहा है उधर से हमने ये बैक वाला भी ऐसे ही रखना है। तो एज इट इज़ ट्रेस कर लेना। जहाँ पे डार्ट आ रहा है डार्ट पोजीशन उधर तक हमने रख लेनी है और इधर से भी ऐसे रख लेना। और वेस्ट जो है, फिर हिप पोर्शन जो है वो है 10 इंचज़। तो ये 10 इंचज़ का हमने 9.5 इंचज़। तो जहाँ पे 9.5 इंचज़ आ रहा है वहाँ पे हमने इस तरह से लाइन लगा देनी है और लेग शेपर के साथ ये मिला देना। और ये भी हमारे को मालूम है कि ये कॉर्नर्स जो हैं इनको ब्लेंड कर देते हैं, इस तरह से राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये जो डार्ट है ये भी तकरीबन 4 इंचेस डाउन जाएगा, 3-3.5 इंच डाउन जाएगा, और इसको ऐसे कर देंगे। और फिर थोड़ा सा उसके लिए जैसे हमने फ्रंट में क्रिस क्रॉस किया था डार्ट को, उसी तरह इसको भी ऐसे कर देंगे। तकरीबन आधा सेंटीमीटर हमने फैब्रिक को एक्सेस कर दिया यहाँ से। जैसे फ्रंट में किया था बिल्कुल वैसे ही बैक में करेंगे हम। तो ये डार्ट वाली जो लाइंस हैं ये स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये भी स्ट्रेट लाइन ही ऊपर जाएगी। तो ऐसे करने से क्या होगा, बैक में जो फिटिंग है वो बिल्कुल बहुत अच्छी आ जाती है, नहीं तो लूज़ हो जाता है। तो जहाँ ये जो डार्ट वाला पॉइंट है यहाँ से लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाने हैं। तो जितना भी डार्ट बन रहा है उतना बस हमने इसको ऐसे डार्ट बना देना। तो अब ये हमारे पास बन गया बैक बॉर्डर्स के लिए। इनको अलग अलग जो है हमने ये बैलेंस मार्क लगा लेने हैं और ट्रेस कर लेना, स्ट्रेट लाइन से इनको जॉइन कर देना। और ये लेग शेपर से बनाया था, इसको भी लेग शेपर से ही जॉइन कर देंगे ये सारे पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास बन गया बैक के लिए। इधर लिख देंगे सेंटर बैक, ये हो गया साइड बैक। तो ये हमारे पास बैक के लिए ड्राफ्टिंग आ गई। पैटिंग कटिंग करने के बाद ये हमारे पास सेंटर बैक और ये साइड बैक के पैनल्स मिल गए। अब हमारी ड्राफ्टिंग जो है फ्रंट और बैक की कंप्लीट हो गई है।
उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसीजर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस ब्लॉक को उठाना है, ड्राफ्टिंग शीट पे रखना है और जहाँ जहाँ हमें स्टाइल लाइंस चाहिए वहाँ हमने स्टाइल लाइंस बना देनी है और फिर सीम अलाउंस रखना है, बैलेंस मार्क्स लगाने हैं और कटिंग कर देना है। बस इतना ही काम है। अब ये मैंने प्रोटोटाइप रफ फैब्रिक के ऊपर बनाया। देखो कितनी अच्छी तरह से फिटिंग आ गई है और कितना खूबसूरत तरीके से और कितनी इजीली बन गया ये फ्रंट है और बैक में अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से भी हम बैक को फिनिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिटेड या सेमी फिटेड गारमेंट्स जो हैं हम डार्ट वाले ब्लॉक के साथ कितनी आसानी से और एक्यूरेसी से बना सकते हैं और फिटिंग एकदम फर्स्ट क्लास आती है, कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आप भी ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फिटिंग्स कैसे आई और आपको ये मेरा प्रोसीजर जो बताने का जो है कैसे लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी है, कमेंट्स के साथ मेरे को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है और आगे बढ़िया काम करने को भी मन करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।